हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल लेसन था उसका हमारा क्या बेटा है फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, जिसमें हम लोग ने क्या मतलब रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बिहाफ पे और डिवीजन एल्गोरिथम के बिहाफ पे हमने क्या किए थे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बात समझ में तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ना समझते हैं ना आगे क्या चीजें हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आई? तो ये सर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन है। हाँ, रिलेशनशिप है, किसके बीच में है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा सर, ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वो जो आपने बताया था कि जनरल इक्वेशन थी और वहाँ a1 a2 a3 रियल नंबर होते हैं, वही क्या कोएफिशिएंट है? हाँ वही। और सर ये जीरोस क्या है? जीरोस यानी वो x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने पे उसके जीरो बना दे वो। हाँ बिल्कुल सर, वही है ना। तो उनके बीच ना, और उनके बीच में हमको ना रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशन निकलता है ना। कैसे निकलता है वो दिमाग लगाते हैं। अब देखो ना, पहला जो पॉलिनोमियल आएगा ना वो क्या आएगा बेटा, लीनियर। और लीनियर की डिग्री 1 है तो उसका कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरोस होंगे। और एक ही जीरो है तो कोई रिलेशन ही नहीं है, जो वो कह देगा वही बात है ना। बात समझ में? वो तो हमको पता ही है कि अगर जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। तो ax प्लस बी के फॉर्म में होता है तो उसका जीरोस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़े, माइनस बी बाई है ना, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, वो आ गया ना माइनस बी बाई, खत्म हो गया खेल। ठीक है, बात समझने। तो हम आगे पढ़ते हैं। किसकी वजह से पढ़ते हैं हम? पहले जो हम पढ़ेंगे ना प्यारा सा पॉलिनोमियल है ना, जिसका नाम है बताए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका नाम क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बारे में चर्चा करते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना, जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, इसका जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना। हियर a नॉट इक्वल टू 0 है ना। बच्चा बोलेगा कभी भी ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। अब बताओ बेटा इसके कितने जीरोस होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। इनके जीरोस को बोल देते हैं हम लोग अल्फा और बीटा। क्या है, इसके जीरोस है। तो लेट है ना, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस है ना, जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमने मान लिए कि अल्फा और बीटा क्या है, p ऑफ x के क्या है बेटा, जीरोस है। बात समझ में क्लियर हो गया? आपको पता है यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना नाउ, है ना। नाउ मैं आगे एक चीज बताने जा रहा हूँ। अपन ने क्या किए, 2 जीरोस लिए, अल्फा और बीटा और p ऑफ x। अब हमको पता है कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस है p ऑफ x के, तो x के जगह अल्फा रखने पे ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, है ना भाई। इसका मतलब हम बात को लिख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ना, आपको पूरा समझा देता हूँ अच्छे से। नाउ इफ अल्फा इज जीरो ऑफ p ऑफ x, पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ना, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इफ अल्फा इज जीरो ऑफ p ऑफ x देन, या अल्फा इज जीरो ऑफ p ऑफ x सच दैट क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, है ना, x के जगह हम अल्फा रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो p ऑफ अल्फा क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। अगर p ऑफ अल्फा 0 मिल गया देन मैं क्या बोलूंगा, बाय फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, है ना बेटा, क्या मिल जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पहली बात हो गई, बात समझ में। सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा बेटा, बीटा भी क्या है, 0 है p ऑफ x का, बीटा भी क्या है, 0 है p ऑफ x का। 0 का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पे रखने पे पॉलिनोमियल क्या दे दे, अपनी वैल्यू 0 दे दे। इसका मतलब p ऑफ बीटा भी क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। और p ऑफ बीटा अगर 0 मिलता है इट मींस x माइनस बीटा ऑल्सो इज अ फैक्टर, है ना, ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x माइनस बीटा भी क्या होगा, p ऑफ x होगा। अब ना जो p ऑफ x है मतलब क्वाड्रेटिक पॉइंट, p ऑफ x यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास हमारे लिए आज के दिन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए, x माइनस अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, x माइनस बीटा आ गया। बात समझ में x माइनस अल्फा आ गया और एक क्या आ गया, x माइनस बीटा आ गया। दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इसके फैक्टर है, x माइनस अल्फा भी फैक्टर है, x माइनस बीटा भी फैक्टर है। बात समझ में। तो ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना इट ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बात समझ में आई बेटा, है ना। तो ये आपको पता ही हो ना, अगर मान लो ना, जैसे कि मान लो 6 के 2 फैक्टर है 2 एंड 3, तो उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है बेटा, 6 ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ 6। बात समझ में आई। तो इस बात को हम लिख लेते हैं नाउ, है ना, नाउ, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोलेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बात समझ में, ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब क्या हो सकता है, हेंस, है ना, देयरफॉर हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं बेटा, p ऑफ x को लिख सकते थे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, क्या लिख सकते थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बात समझ में, ठीक है। आगे ना, आगे सॉल्व करते हैं, बात समझ में। क्या करते हैं बेटा, आगे सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है देखो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा ये फैक्टर है और फैक्टर में वो मल्टीपल होगा ना, तो k कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई कांस्टेंट k है जो है भाई, सिंपल सी बात है ना भाई। आगे चलते हैं, कोई कांस्टेंट का मल्टीपल भी हो सकता था, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने ना ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, चमक जाएगी, है ना, प्लस अल्फा बीटा। ये समझ में आ गया आपको। तो ना k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ना, k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x, है ना, प्लस k अल्फा बीटा। ये क्या आ गया बेटा, p ऑफ x आ गया, p ऑफ x आ गया। ये तो गिवन था ना, ये तो हम पॉइंट a मान लेते हैं। तो ना क्या करते हैं ना, देखो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस क्या थे बेटा, अल्फा एंड बीटा था। और अल्फा एंड बीटा अगर जीरोस थे तो पॉलिनोमियल ऐसा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। आपको देगा कि नहीं देगा। अगर हम बात करें, अगर हम ये बोलना चाहे तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, वो यही पॉलिनोमियल होगा। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, ये जो दिख रहा है ना वही क्या होगा, यही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या होगा, वही होगा। तो हम क्या करेंगे ना, कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वेशन बी बोल दिया मैंने ना, बी बोल दिया, तो हम ना आफ्टर कंपेरिजन या कंपेरिजन कर लेते हैं ना, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन ए एंड बी को। अगर हम क्या कर लेते हैं बेटा, कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा पता है, क्या मिलने वाला बताओ मेरे को। कंपेरिजन कर लेते हैं, तो कंपेरिजन जब करेंगे तो अगर हम दिमाग लगाते हैं तो मेरे को बताओ, ये जो ना, ये देखो इसका जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट देख लो बेटा। अच्छा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, a। तो ना यहाँ पे ना k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। बस समझ में। फिर कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस k इंटू ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऑल्सो क्या आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा। कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, कोफिशिएंट को कंपेयर करो। यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, k, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। तो k की वैल्यू क्या चमक गई, a चमक गई। बात समझिए में। फिर उसी प्रकार x का कोफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस k ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा। आगे चलते हैं ना, आगे चलेंगे तो फिर ना c की वैल्यू क्या चमक गई हमारे पास, अल्फा और बीटा। क्लियर हो गया। अब k की वैल्यू तो a आ गई, पर k तो कोई कांस्टेंट है, हमको चाहिए नहीं ना, वो तो चाहिए नहीं। तो हम यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का b बाय k आ जाएगा, माइनस का b बाय k आ गया। और यहाँ पे ना अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, ये बेटा k अल्फा बीटा था ना, k अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c अपॉन k आ गया। और k किसके बराबर है, a के बराबर है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस b बाय a आ जाएगा। और ना, और क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c बाय a आ जाएगा, c बाय a आ जाएगा। बात समझ में। अब क्या है ना, ये जीरोस है और जीरोस का सम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसोजेड का मतलब सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b बाय a, और माइनस और b क्या है बेटा, कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट है किसका, ऑफ x का, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया कि सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का जो सम होता है वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ना ये अपन उतना याद नहीं रखते, अपन तो ना बचपन चिपकाते बैठते हैं। क्या चिपकाते बैठते हैं? बच्चा बोलता है सर हम तो यही याद रखते हैं कि एसओ जेड है ना। गरीब बच्चा क्या जानेगा, गरीब बच्चा बस ऐसे याद रखेगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। और ये बहुत काम की बात है ना, बहुत ही काम की बात है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। बात समझ में? उसी प्रकार ये क्या है ना अल्फा इंटू बीटा इंटू ए प्रोडक्ट है, तो इसको बोलेंगे पी ऑफ जेड। तो पी ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ गया ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया सी क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय में क्या आ गया बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। क्या है कुछ नहीं आसान है बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, इट मींस माइनस बी बाय ए और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी कौन था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कौन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी तो कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। बात समझिए समझ में? तो ना अपन डायरेक्ट ऐसे याद रखते हैं कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाय ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा सी बाय ए होता है ना। बहुत ही काम की बात है ना, बहुत ही काम की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। IMP ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी है ना, वी समझ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द किसके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था वो आपके सामने क्लियर हो गया होगा। कैसे आता है क्या होता है ना, ये बहुत ही काम की बात है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं माइनस बी बाय होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं सी बाय ए होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। आगे ना इस बात में ना एक और बात अपन ना कर लेते हैं। कौन सी बात करते हैं बेटा वो देख लो ना, कौन सी बात करते हैं। इसके आगे ना मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके आगे आप ये कॉपी कर लीजिए ना, ये फटाफट आप कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं फिर, है ना। इसमें नोट करने वाली बात क्या है देखो तो ना, इसमें नोट करने वाली बात है नोट, है ना। डायरेक्ट लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of polynomial then equation of polynomial is वो बता रहा हूं बेटा क्या होगी p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इंटू कोई कॉन्स्टेंट टर्म आ गया इसलिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। डायरेक्ट इक्वेशन निकालोगे आप, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसा भी याद रख लो या ये याद रखो कि वो इक्वेशन क्या होगी पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एस ओ जेड इंटू एक्स प्लस पी ऑफ जेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर आपके सामने किसी ने कहा कि ये दो जीरोस मुझे दिख रहे हैं इसका इक्वेशन बताओ, तो डायरेक्ट आंसर बोल देंगे अपन। तो 3 और 4 है तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, 3 और 4 तो 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 12 आ जाएगा। बस समझ में? हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये याद रखो ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये अपना कंप्लीट होता है ना, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अपन अब देखो दो ही के बारे में पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है और एक ना अपन ओवरलुक कर लेंगे क्यूबिक के बारे में भी, है ना। अपन क्यूबिक के बारे में भी क्या कर लेते हैं बेटा डिस्कस कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। तो जब तक आपके कर लो कॉपी कर लो ना, फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। इसके बारे में हम तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस पता करेंगे क्या है ना, क्योंकि ये आपके इतने कोर्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसके बारे में हम क्या कर लेंगे एक बार ओवरलुक कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं या फिर एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। तो मैं एडवांस लेवल का एक बनाऊंगा अलग से, है ना। आप आईजीएसओ को मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा ना, आईजीएसओ के लेक्चर जब बनाऊंगा आईजीएसओ के, तब आप क्या कर लेना इसके बारे में डिटेल में वहां पढ़ लेना, है ना, ठीक है। अपने को कभी क्लास 10 के हिसाब से ही चलना है, ठीक है बेटा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है पी ऑफ एक्स, है ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। और ये क्या आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
जहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था क्यों नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना। लेट है ना, लेट मान लेते हैं, लेट इसके 3 रूट होंगे। देखो डिग्री कितनी है बेटा इसकी, 3 है, 3 है, तो इसके एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे ना, 3 जीरोज होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, है ना, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर ये तीनों जीरोज है इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट लिखता हूं, मैंने समझाया था ना कि अल्फा जीरोज है तो पी अल्फा की वैल्यू जीरो होगी और वो उसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से बीटा जीरोज है तो एक्स माइनस बीटा जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से गामा जीरोज है तो एक्स माइनस गामा उसका फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में, बीटा जीरो से तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर डायरेक्ट लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं नाउ, है ना, नाउ। ठीक है, नाउ या हैंस ना, हैंस, नाउ क्यों लिखेंगे आप, हैंस, है ना, हैंस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा आर अ फैक्टर, आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर ये तीनों इसके फैक्टर है देन क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू, है ना, के इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दिखाई देगा बेटा, देख लो ना कैसे दिखाई देगा। मैं लिख देता हूँ, के इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बात समझ में। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस टाइप का आपके सामने क्या आएगा बेटा, इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये आप घर पे कर लो ना, ये होमवर्क है मेरे तरफ से, आपको भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन ये ए थी, है ना, ये इक्वेशन क्या आ गई, बी आ गई, तो ना हम कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेते हैं ना, कंपेयर लिख देता हूं मैं इस बात को, कंपेयर, है ना, कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो बताओ मेरे को एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा, के, और वहां पे कौन है, ए, तो के की वैल्यू क्या चमक जाएगी, ए चमक जाएगी, है ना। फिर यहाँ माइनस में तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू, है ना, सी इक्वल टू, इस बात को लिख लेता हूँ, इस बात में, है ना, इस बात को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा सी इक्वल टू, बड़े नंबर हो गए, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, और माइनस और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा इंटू बीटा गामा। अच्छा ए की वैल्यू के, तो के के जगह ए रख दो, और के जैसे ना ए रखोगे ना आपको 3 चीजें चमक जाएगी। क्या चमक जाएगी कि अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर दूसरी बात क्या आ जाएगी आपके सामने कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपके सामने एक रिलेशनशिप आ गई बेटा। 3 कौन कौन सी रिलेशनशिप आ गई, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया बेटा हमारे पास, माइनस बी बाई ए आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, माइनस बी बाई आ गया, तो माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हो गया बेटा, सी बाई ए, और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस डी बाई ए, तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में। तो ये ना बस याद रखने वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में। आगे चलते हैं ना बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मैं इस बात को और एक बार लिख देता हूँ ना, एक बार लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को लिए थोड़ा तकलीफ जाएगी, मैं लिख देता हूँ इस बात को, है ना। ठीक है, क्या आ गया,
हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस एसओजेड इक्वल टू माइनस में बी क्या था बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, सी बाई ए है ना, सी बाई ए, इस बात को लिख देता हूँ, इस बात को लिख देता हूँ माइनस बी बाई ए। तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू बी बाई ए। और तीसरी बात क्या थी ना, इंपॉर्टेंट बात थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पीओजेड। पीओजेड का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो है माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस डी बाय ए। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में एक रिलेशन आ गया जो आपको अंडरस्टूड हो गया ना, हो गया। इसमें ना एक नोट करने वाली बात और है जो मैंने पहले बताया था आपको। वो नोट क्या करना है मैं आपको भी बता रहा हूँ ना बेटा, नोट क्या करना है। नोट ये है, नोट लिख लेते हैं ना, नोट लिख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। नोट करने में क्या जाता है अपना, है ना, नोट करते हैं प्यार से एकदम, है ना, नोट है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है वो देखते हैं, ठीक है। आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, देन इक्वेशन ऑफ polynomial is ध्यान दो ना, p of x है ना, क्या बोला मैंने, p of x इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस, है ना, k इंटू एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ स्क्वायर आएगा है ना बेटा, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गैमा। अगर आपके पास 3 जीरोस दिए हो तो आप क्या कर सकते हो, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो जिसके ये 3 जीरोस होंगे। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। अगर आपको दुनिया में कभी भी आपको 3 जीरोस दिए हो ना, तो आप उस 3 जीरोस को लेकर वो किस पॉलिनोमियल के जीरोस से उस पॉलिनोमियल को आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? अब क्या ना, बच्चा बिल्कुल क्लियर हो गया। बच्चा डायरेक्ट बोलता है सर मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया। मैं बोला कैसे समझ में आ गया बेटा, कभी भी ना 2 जीरोस दिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, फिर सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, यही काम की बात है। मैं बोला हाँ बेटा बिल्कुल यही काम की बात है। अगर 2 जीरोस दिए हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। खत्म खेल है ना, क्यूबिक में भी वही खेल है, खत्म। क्यूबिक में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, सी बाय ए, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, माइनस डी बाय, खत्म खेल है ना। और ये चीज बच्चा बिल्कुल क्लियर हो गया। इतना ही याद रखना है बेटा अपने को, इतना ही याद रखना है। पर अपने क्या है ना, अपने को समझ में आना चाहिए कैसे आया था, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ का थ्योरी बात खत्म होता है ना। अब आगे क्या करते हैं ना, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से क्या होगा ना, अपने फील आएगा और जो अपने आज जो पढ़े ना वो बिल्कुल हमारे क्या हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट ना, फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस निकालो। तो अपन ना पहले काम करते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं ना, बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो पहले तो फाइंड द जीरोस बोला तो पहले काम कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोस मैंने क्या बताया था बेटा, फॉर जीरोस के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीरोस के लिए करते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0। क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0। हमें इसका जीरोस निकालना मतलब इसकी वैल्यू 0 चाहिए। p ऑफ, देखो जीरोस निकालना चाहिए, जीरो निकालने का मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए ना,
तभी तो उस x की वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार हमको जीरो चाहिए तो हमको क्या चाहिए, p ऑफ x इक्वल टू जीरो चाहिए। अच्छा तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, है ना। जीरो इजीली कब निकलते हैं ना, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन हमने क्लास 8 में भी सीखे हैं, क्लास 9 में भी सीखे हैं। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, है ना, ये बहुत ही पैरा फैक्टराइजेशन होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। ऐसे दो पैरा नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए बेटा, -8 होना चाहिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -8, और एडिशन क्या होना चाहिए, -2। ऐसे दो पैरे नंबर जिनका एडिशन -2 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन -8 होना चाहिए। मिल गए दो पैरे नंबर, कौन कौन से हो गए बेटा, -4 और प्लस का 2। तो मैं क्या कर सकता था, एक्स स्क्वायर -2 को -4x + 2x और -8 को एज इट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई। आप क्या करते हैं ना, ये जोड़ी बनाते हैं, पता है ना आपको, कपलिंग करते हैं। फिर यहाँ से इस घर से कॉमन कौन आया बेटा, x, अंदर क्या बचा x - 4, यहाँ से कॉमन क्या है बेटा 2, अंदर क्या बचा x - 4 इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा करके ना बाहर और बुला लेते हैं। तो x - 4 ना, x - 4 इंटू क्या बचा, x + 2 इक्वल टू 0 बच गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हमारे पास ये है ना भाई, ये बात आपको समझ में आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, हमारे पास हमें क्या मिला, x - 4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0 मिल गया। तो ना एक दिन में क्या होगा, ये आदमी ना उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या चिपक जाएगी, 4, और ना और या x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 4 और -2, जिनको इस पॉलिनोमियल पे रखने पे क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा इसका मतलब सर ये जो आपको दिख रहा है ये जीरोज है, हाँ जीरोज है, तो ये हो गया ना सर, ये हो जाएगा, एक को अल्फा बोल देते हैं 4 एंड बीटा हो गया कितना, -2। तो लेट अल्फा इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने, 4 मान लिए, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। अच्छा बिल्कुल समझ में। अच्छा अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ना a की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। अब इस बात को यहाँ लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अब ना नाउ सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एंड वेरीफाई। पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट है वेरीफाई करने वाला, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। अब वेरीफाई करो, कहता है कि सम ऑफ जीरोस वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अपन वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं कि -b/a निकाल लेते हैं। तो -b/a की वैल्यू कितनी बेटा, -b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है। इस बात को लिख लेते हैं ना, a की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 और c की वैल्यू कितनी है -8। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, ax² + bx + c, कंपेरिजन बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो -b/a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 + -2, और ये भी 2 ही आ गया, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 1 and 2 से हम क्या बोल सकते थे, फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2 से क्या बोल सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास, -b/a आ गया। वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नाउ क्या करना है अपने को, दूसरा क्या बचा बेटा, c/a बच गया, c/a बच गया। तो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी है, -8/a कितना हो जाएगा 1, तो ये तो -8 हो गया। उसी प्रकार क्या करते हैं, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड है ना, थर्ड। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -4 × 2, -4 × 2, तो -4 × 2 कितना हो जाएगा, -8 हो गया। ये 4 तक दिख गया, चमत्कार हो गया, तो बिल्कुल वेरीफाइड हो गया, है ना भाई, बात समझ में। तो हियर अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू c/a, तो हैंस वेरीफाइड। और ये क्या हो गया हमारे पास है, वेरीफाइड हो गया। अरे क्या है, वेरीफाइड ही तो करना था, और होता ही है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, बोर्ड में आते हैं अपने। तो हैंस क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आई, उम्मीद है कि आपको क्या हो ना, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ना आप समझ लो, कोई दिक्कत आए तो आप ना वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आगे क्या है, हमारे पास 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो अपन एक एक क्वेश्चन करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा ना, करेंगे। बात समझ में। तो ना पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose
जीरोस आर 5 प्लस रूट 2, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है बेटा 5 प्लस रूट 2 एंड सेकंड जीरोस क्या है 5 माइनस रूट 2। अच्छा, दो जीरोस दिए, इसका मतलब वो हमसे क्या चाहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो चाह रहा है क्योंकि दो ही तो जीरो है यार, और दो ही जीरो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे निकालना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं बताओ मुझको आप ही। तो बच्चा कहता है सर दो जीरो है तो एक को अल्फा मान लेते हैं एक को बीटा मान लेते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना। तो मैं बात कर लेता हूँ लेट है ना, लेट अल्फा इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 और बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस रूट 2। अब ना पता है मैंने आपको नोट लिखवाया था बेटा, मैंने आपको नोट लिखवाया था, अगर दो जीरोस हो तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं ना। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, ये बताया था मैंने, सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस समझ में, बस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व कैसे करते हैं सर, k इंटू ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की वैल्यू रख देते हैं फटाफट। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस रूट 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 5 माइनस रूट 2, है ना। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2। बात समझ में आई। तो ना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, आपको दिख रहा है ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया बेटा 60 कैंसिल आउट हो गए, और 5 और 5 को दुनिया वाले क्या बोलते हैं 5 प्लस 5 को दुनिया वाले बोलते हैं 10, तो माइनस 10x प्लस, और ये फील आया बच्चा, कभी भी फील है ना, फील देखो 5 माइनस मतलब 5 माइनस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2, ये फील आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, खत्म। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और 25 में से 4 चला गया क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, खत्म खेल। नहीं रूट 2 का इसका 2 ही होगा बेटा, 2 ही होगा, यहाँ आएगा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बात समझ में, तो ये आपको समझ में आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल दिस, खत्म। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यही होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है, इतना आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पता है, सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। पता है बच्चा क्या कहता है ना, कंफ्यूज होता है, ये क्या बोलता है ना, ये इसको अल्फा मान बैठता है, इसको बीटा मान बैठता है ना, बहुत ही गिरी तरीके। अच्छे बच्चे गलती करते हैं एकदम, इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, फिर इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं और गलत हो जाते हैं। और क्योंकि ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं ना, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने हमको कहा है कि सम एंड प्रोडक्ट 5 एंड 17 है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर वो क्या होंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह रहा है, तो अल्फा एंड बीटा भी सिंपल सी बात है, सम एंड प्रोडक्ट बोला है, दो ही चीज दी है, मतलब क्वालिटी के बारे में बात की गई होगी। इसका मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा जीरोस है, तो क्वेश्चन वाले ने हमको पहले ही बोला है कि सम ऑफ 0 5 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 17 है। बस करना क्या था, हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल निकालना है, खत्म खेल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो पता ही है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो आ ही जाएगा, क्या आएगा p ऑफ x इक्वल टू, पता है दुनिया वाले फटाफट बोलते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फटाफट वैल्यू रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 17। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आगे बेटा इतना आसान, हाँ इतना ही आसान है, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, बस समझना होता है करना कैसे है, क्लियर हो गया। इतने आसान क्वेश्चन आपने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे, और देखे भी होंगे तो बने नहीं होंगे, है ना। तो ये आसान भी है और बनने भी नहीं होंगे, यही तो बात है, क्लियर हो गया। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहते हैं,
पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल, स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ ना, जीरोस, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गई, जीरोस ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरो, नहीं स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है जिनके जीरोस निकालेंगे, उनके स्क्वायर करेंगे और उनके स्क्वायर करने के बाद जो जीरोस मिलेंगे वो क्या होगा, उसका हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो लेट सॉल्यूशन करते हैं, कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। क्या करेंगे, आर स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले जो पॉलिनोमियल गिवन ना, गिवन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, तो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये इसके जीरोस मान लेते हैं, लेट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स तो दिया ही है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। हमने क्या कर लिए, पी ऑफ एक्स के जीरोस मान लिए, कौन, अल्फा एंड बीटा, बात समझ में आ गई। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, फटाफट बता दो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 बाय ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ गया 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाय ए, और सी बाय ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बाय ए क्या है, -15 है ना भाई, सी क्या है -15 बाय ए 1, तो ये आ जाएगा -15। बहुत काम की बात, अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। नाउ अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है। नाउ फाइंड क्वाड्रेटिक, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो निकालना है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है, हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, इसके जो जीरोस है उनके स्क्वायर। बात समझ में, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके निकालने हैं, जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होंगे बेटा, उसके जीरोस हो जाएंगे। तो ठीक है ना, तो हमारे पास दो जीरो अगर गिवन होते तो हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बेटा, एसओजेड निकाल लेंगे, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बता समझ नहीं, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, बताओ मुझको, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। अरे बचपन में फार्मूला नहीं पढ़े बेटा हम लोगों ने, क्या पढ़े बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पढ़े नहीं होंगे, आपने क्या पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े होंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, 9th क्लास में पढ़े हो आप लोगों ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता होना चाहिए था ना, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अपन लिख लेते हैं इस बात को। तो यहाँ पे ना आज के दिन अल्फा की जगह कौन बैठ गया, सॉरी ए की जगह कौन बैठ गया, अल्फा, और बी की जगह कौन बैठ गया, बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ए प्लस बी कहाँ हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 2 है या नहीं है, माइनस उसका स्क्वायर करना था, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना बेटा, -15, यहाँ -15 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 प्लस माइनस प्लस 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 आ जाएंगे। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा होल स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर, और -15 स्क्वायर हो गया 225। अब हमारे पास ना सम ऑफ जीरोस भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गए, तो खत्म ही हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा बताओ, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे सामने क्या चमक जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल समझ जाएगा g ऑफ x, है ना भाई, कोई भी नाम ले लेते हैं, g ऑफ x ले लेते हैं, और वो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पता है अपने को, है ना। तो क्या आ जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना आ गया बेटा हमारे पास, सम ऑफ जीरो कितना अपने पास 34 है, तो -34 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 225।
तो आ जाएगा 225। बात समझ में। अब क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं, फिर उनका स्क्वायर करते हैं, फिर उसका सम करते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने क्या किया ना, रिलेशनशिप पढ़े रखे हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड, है ना भाई, हमने क्या किया, रिलेशनशिप क्या रखे हैं, पढ़ के रखे हुए हैं, है ना, रिलेशनशिप पढ़ के रखे हुए, तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब खुशी आ गई चेहरे पे, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल, हमें फिर से एक पॉलिनोमियल निकालना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ना, विद द सम, फिर कॉमा है बेटा, कॉमा है ना, कॉमा है ये, विद द सम, कॉमा है ना, कॉमा है, फिर ये sum of the product of the zeros taken two at a time and the product of zeros is as these respectively। बस सिंपल सी बात है। पहली बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरो का सम कहता है कि वो 3 है, फिर प्रोडक्ट ऑफ एट अ टू टाइम एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू कितना कहता है, -1, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या कह रहा है वो, -3। खत्म खेल, यही तो कह रहा है। ये क्या है, इधर आपने 3 जीरोस कैसे ले लिया, अरे 3 चीज दी है ना आपको, देखो ना आप, 3 चीज ये सम दिया है, और क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, और 2 में हम लोग कब लेते हैं, क्यूबिक में ही तो लेते हैं ना। इससे पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बस कॉमन सेंस लगाना है, और कॉमन सेंस लगाए तो आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा हमारे पास P ऑफ x, है ना, P ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा k इंटू एक्स क्यूब, पूरा लिख देता हूँ इस बार के लिए मैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस अब करना क्या है, बस वैल्यू सो रखना है, तो रख देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा 3, तो -3x, है ना, फिर प्लस का, तो प्लस नहीं होगा यहाँ, तो इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस बेटा एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स, और माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंशन वाली तो आपको बात बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो थ्योरी पार्ट है बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये जो हमने जितने क्वेश्चंस किए ये भी आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस रखो, प्रैक्टिस रखोगे सब कुछ होगा, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। कल हम क्या करेंगे, हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे ना। फिर अपना एक और 2 लेक्चर बनेंगे, फिर इसका थ्योरी पार्ट क्या हो जाएगा, अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।